नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आज की चर्चा में आपके सामने एक बहुत ही विशेष वर्ग की चर्चा करने आ रही हूं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। D9 नवांशा। तो नवांशा, जिसे हम शाश्वत चार्ट बोलते हैं, यानी यह वो चार्ट है जो आपको आपकी कुंडली में दिए गए प्रॉमिस पूर्ण होंगे या नहीं होंगे उनको बताता है। नवांश D9 यानी 9वां अंश, जो कि आपके भाग्य को भी बताता है। नवांश आपके धर्म को बताता है। आपका पिता, आपका भाग्य, आपका धर्म और आपकी प्रति छाया रूप, ये नवांश है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन बली ना हो तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, उसमें बल नहीं है। किंतु यदि नवांशा में भी वही लगन उदय हो जाए तो वो वर्गोत्तम लगन बनने से व्यक्ति में बल दे देती है। व्यक्ति में इतना बल आ जाता है कि वो सभी परिस्थितियों में परिस्थिति अनुसार कार्य करने में सक्षम हो जाता है। नवांशा, इसका लग्न और अन्य भाव, इन सभी की जानकारी आज मैं आपको नाड़ी नवांशा के थ्रू देने जा रही हूं। तो नाड़ी नवांशा में लग्न अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार नवांश में बैठी राशियों को नाम दिया जाता है। तो आइए आज उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। आप मुझसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube पर आप पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप केवल विषय आधार पर पूछे। जिस विषय पर मैं आपको आज चर्चा कर रही हूं उसी विषय के आधार पर बात करें, क्योंकि जिस वक्त जो वीडियो चल रही है हम उसके बारे में बात करते हैं। आप उस वीडियो में उससे हटकर किसी अन्य विषय पे बात करेंगे तो उसका जवाब हम कोई और वीडियो बनाएंगे तब दे सकते हैं। तो नवांश के सभी भावों का अर्थ कुंडली अनुसार व्यक्ति विशेष के लिए, यानी जिस व्यक्ति की वह कुंडली है उसके लिए नाड़ी नवांश से कैसे जाने। नवांश के आज बहुत ही गूढ़ रहस्य मैं आपको बताने जा रही। आपकी जन्म कुंडली में जो भी राशि लगन में बैठी हो उस राशि को हम नवांश में लग्नांशा की राशि कहेंगे। जन्म कुंडली में आपके लगन में बैठी राशि नवांशा की लग्नांशा राशि होगी। द्वितीय भाव की राशि वित्तांशा, धन, वित्त, वित्त से संबंधित, परिवार से संबंधित राशि होगी। थर्ड हाउस की राशि पराक्रमशा कहलाएगी, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है। और आपकी कुंडली, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष कुंडली कह रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष वो आप हैं जिसकी कुंडली में, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में थर्ड हाउस में एक डिफरेंट राशि होगी। जब वो जन्म लेता है तो लगन की राशि अनुसार आपकी राशियां आगे के भावों में तय हो जाती। तो थर्ड हाउस की राशि पराक्रमशा। चतुर्थ भाव की राशि सुख भाव होने से सुखांशा। पंचम भाव की राशि, पंचम भाव संतान है, एजुकेशन भी है, लेकिन ऐसे हम सुखांशा के बाद सुतांशा बोलते हैं। पंचम संतान के लिए अधिक जाना जाता है, क्योंकि एजुकेशन हमारी सुख, ये चतुर्थ भाव भी है। और पंचम भाव हायर एजुकेशन तो है, किंतु कहीं ना कहीं मायनों में ये आपके संतान भाव का इकलौता भाव है। तो सुतांशा जो संतान देखी जाती है। उसके बाद छठा भाव रोग रिपुरिन,
तो यहां बैठी राशि नवांशा में रोगांशा कहलाई। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, पति पत्नी का भाव है, तो ये भाव की राशि भार्यांशा कहलाई। अष्टम भाव आयु का भाव है, आयुयांशा कहलाएगी अष्टम भाव की राशि। नवम भाव धर्म से जोड़ता है, धर्म के प्रति आपको बताता है कि आपका क्या विचार है, आप धर्म कितना निभाते हैं, ये आपकी धर्मांशा की राशि बताएगी। ये आपको विवाह धर्म भी बताती है, किंतु नवांशा एक अनदर एस्पेक्ट के अनुसार हम इसे जानेंगे। दशम भाव कर्म भाव, ये कर्मांशा कहलाता है। एकादश भाव लाभांशा है और द्वादश भाव व्यय भाव होने से व्ययांशा कहलाएगा। तो ये हमारी नाड़ी नवांशा अनुसार हमने जो भाषा इस्तेमाल की है वो जन्म कुंडली की राशियों के अनुसार की है। अब इसे कैसे देखें, इसको हम किसी कुंडली पे लगा के मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने श्री वीपी गोयल जी की कुंडली ली है, आप सभी जानते हैं उनका मिथुन लगन है। मिथुन लगन यानी ये लग्नांशा की राशि। आप देखेंगे नवांशा में कहा गई, तो नवांशा में पंचम भाव में मिथुन राशि गई। व्यक्ति विशेष पूर्व जन्म के कर्म में, सुतांशा के भाव में, या कहें लग्नांशा पंचम भाव में गया, पूर्व जन्म के कर्म की राशि में गया। द्वितीय भाव कर्क राशि रोगांशा में गई, रोग भाव में गई, लेकिन ये रोग भाव नवांशा का वित्तांशा कहलाएगा। बृहस्पति की राशि जो सिंह राशि यहां है, अब उसी अनुसार ये सप्तम में है, तो ये पराक्रमशा, पराक्रम पार्टनर के लिए ये दिखाता है। पराक्रमशा की राशि, आपको पार्टनर के लिए पराक्रम करना पड़ेगा, उसको मनाने के लिए या उसके प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए या उनके साथ साथ निभाने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। कन्या राशि अष्टम भाव में, अष्टम भाव गूढ़ गहरे रहस्य, जहां केतु विराजमान है, गहरा ज्ञान, वहां पे आपका सुख आंशा गया, सुख की राशि आपकी अष्टम में गई। नवम भाव में सुतांशा की राशि है और आपके रोग भाव की राशि कर्मांशा, यानी रोग जो है कर्म भाव में गया। तो कर्म रोगांशा के समान है, आपको जो कर्म करना है वो रोग के समान, यानी आप उसको लग के करते हो। कर्म आपको छोड़ता नहीं है, ना आप कर्म को छोड़ते हो, कर्म करना नियति हो गया। सप्तम भाव 11वें भाव में ये भार्यांशा, यानी लाभ भाव में भार्यांशा की राशि, तो भार्यांशा को लाभ मिलता है। आप जो भी करते हैं उससे आपके पार्टनर को लाभ मिलता है। अष्टम भाव की राशि आयुआंशा, ये आपके 12वें भाव में चली गई। तो आयुआंशा 12वें भाव में आयु के आपके छिपे हुए शत्रुओं के भाव में है आयुआंशा। धर्म आपके लगन में आ गया, कुंभ राशि धर्मांशा की राशि लगन में आ गई, तो नवांश का लग्न धर्मांशा बन गया और धर्मांशा में शनि स्वराशि का विराजमान है, जो कि धर्म के प्रति आपके कर्तव्य, धर्म के स्वरूप आप अपना काम करते हैं, धर्म के प्रति आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, और ये लगन बली है नवांशा।
इस प्रकार हम सभी भावों की राशियों को यहाँ नाम देते हैं और देखते हैं आपका लग्न का स्वामी किस राशि में गया। हमने नाम दे दिए, वो आपने देखा, ये हमारा धर्मांशा हो गया, ये कर्मांशा हो गया, ये आपका लाभांश हो गया, लाभांश की राशि है, ये व्ययांश की राशि। आप नवांश में इन राशियों को नाम ऐसे देके लिख सकते हैं कि मेरे ये भाव की राशि लग्नांशा हो गई, ये वित्तांशा हो गई। आप इसको याद कर लीजिए, लग्नांशा से शुरू करके वित्तांशा। अब हम देखेंगे कि हमारे जन्म की कुंडली का स्वामी हमारा कौन सा ग्रह है, किस आंशा में, किस नाड़ी आंशा में स्थित है। बुध सबसे पहले लगन का स्वामी। बुध देखेंगे तो बुध धर्मांशा में है। उसके बाद आपका परिवार, आपका वित्त, आपके वित्त कहाँ गया, चंद्रमा। चंद्रमा आपके कुंडली के रोगांशा में है, गज केसरी योग में है। यहाँ पर जुपिटर भी विराजमान है। जुपिटर यहाँ सप्तम और दशम का स्वामी होकर आपके रोगांशा में बैठा है। वृश्चिक राशि रोगांशा की राशि है, यानी यहाँ पे आपको कर्म जो करना है, नवांश जो परछाई दिखा रही है, आपके सभी कर्म पार्टनर को डेडिकेटेड है। पार्टनर क्यों? क्योंकि पार्टनर की राशि धनु राशि है, यह उसके लाभ की राशि। और यहाँ पे कर्म, आपके कर्म, आपका वित्त दोनों कर्म में आ गए, दोनों रोगांशा में आ गए। रोग के समान कार्य करते रहना, गज केसरी योग के समान कार्य करते रहना, नवांशा में गज केसरी योग। और वृश्चिक राशि होने से गहरे ज्ञान की प्राप्ति करके कार्य करते रहना। यहाँ पर नवांशा आपका ये रोगांशा की राशि कर्म भाव में होने से कर्म जो कर रहे हैं व्यक्ति, अपने कर्म को रोग के समान, यानी मैं रोग रिपु ऋण, मुझे ऋण चुकाना है, मुझे ये कर्ज उतारना है, और मैं इसे अपने साथ ऐसा रोग बना के रखता हूं कि मुझे कार्यरत लगे रहना है। पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य है, तो पराक्रमशा कहाँ गया और सूर्य कहाँ गया? पराक्रमशा की राशि सप्तम भाव में है, सूर्य यहाँ स्वराशि का है, मंगल के साथ है। लग्न को देख रहा, धर्म की राशि को देख रहा। सूर्य यहाँ जब भी दृष्टि डालता है जिस भाव को, उस भाव को चमका देता है। तो पराक्रम पार्टनर हाउस, यानी आपके हाई लेवल के ऊंचे पराक्रम है। पराक्रम के अनुसार पार्टनर के पराक्रम, पार्टनर के आपके पीछे के जो फोर्स है उसके कारण आप चमकते हैं, या पार्टनर के साथ मिलकर, जीवन साथी का साथ मिलकर आपका पराक्रम इतना अच्छा हो जाता है कि धर्म आपको चमका देता है, धर्म भी चमक जाता है। सूर्य की रोशनी जहां भी जाती है उस भाव को कई गुना चमक दे देती है। फिर लगन बली हो तो चमक और बढ़ जाती है। और यहाँ पे तो धर्म की राशि है, तो धर्म के प्रति चमक बहुत ज्यादा बढ़ गई, कर्तव्य बहुत अधिक हो गए। और इस नवांशा की कुंडली में देखे तो तुला राशि भी धर्म की राशि, नवांशा की, वहां भी धर्म आ गया, तो धर्म में बहुत मजबूती आ गई। ये त्रिकोण 3, 7, 11 के स्वामी धर्मांशा में बैठकर विवाह के धर्म को ही नहीं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के धर्म को भी यहां मजबूती दे रहे हैं। यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही ये ज्ञान
आपका आगे बढ़ रहा है, ज्ञान की खूबसूरती, शनि बुध ज्ञान की गंभीरता, शुक्र उस ज्ञान में सुंदरता भी भर रहे। 3 7 11 यहाँ धर्म त्रिकोण ही दोबारा से 3 7 11 का उदय होकर उसको और बल दे रहा है। तो नवांशा यहाँ पर अत्यंत मजबूत स्थिति में हो गया। अब सुखांशा देखें तो सुखांशा का लॉर्ड भी बुध है, वो भी धर्म में गया और यहाँ पे अष्टमेश होकर गया। धर्म का स्वामी, सुख का स्वामी, सुख अष्टम भाव में। तो मुझे सुख, ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान देने में, बांटने में, उस सुंदरता में मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव तुला राशि सुतांशा भी धर्म भाव में है। संतान के प्रति भी धर्म का निर्वाह बहुत खूबसूरती से होता है। और यहाँ शुक्र है, तो शुक्र, शनि और बुध यहाँ पुत्र प्राप्ति में थोड़ी रुकावट देते हैं, लेकिन संतान है, सुंदर है और साथ ही उनको भी चमक दे रहा है पराक्रमशा का स्वामी सूर्य, मंगल। यहाँ पे उनकी दृष्टि संतान को भी चमका रहे हैं। व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्तव्य परायणता के साथ अपने कर्म में इतना ज्यादा लीन है कि वह अपने साथ साथ अपने आने वाली पुश्तों को भी तार रहा है। वृश्चिक राशि हमने देख ली, पार्टनर की धनु राशि भी हमने देख ली, लाभांशा में गई। अष्टम भाव की राशि व्यायामशा में आयु का व्यय या गहन ज्ञान का व्यय। तो ये अपने गहन ज्ञान का व्यय करते रहते हैं, हमें ज्ञान देकर, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर ये ज्ञान की व्यय करते हैं। यानी उसकी व्यय करने से इनके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, छिपे हुए शत्रु जो चाहते हैं कि इनके जो स्थिति है उसको हानि हो, उन्हें उससे पीड़ा होती है, जो इनके नेम फेम को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आयुआंशा की राशि छिपे हुए शत्रु भाव में है। ये परछाई, ये दिखा नवांश की परछाई है, कुंडली की परछाई D9। मीन राशि जो है वो कर्म की राशि यहाँ परिवार में। तो परिवार के लिए कर्म, वहां राहु उसकी इच्छा को भी बढ़ा रहा है और परिवार के प्रति आपके बल को और ज्यादा बली कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु स्वयं इस भाव को देखकर बली कर। गुरु की दृष्टि राहु पर है, वाणी का भाव है, वाणी में गंभीरता और गुरुत्व इस राहु ने कई गुना बढ़ाकर दे दिया है। वाणी का भाव है, गुरु के समान वाणी इस राहु ने गुरु की दृष्टि में आने से और अधिक बढ़ा दी। यहाँ पे चंद्रमा उच्च भाव में भी है, वित्त भाव का स्वामी, तो साथ ही साथ वित्त को भी बढ़ा रहा है। वित्त की भी बढ़ोतरी हो रही है, कर्म की भी बढ़ोतरी हो रही है। ये वृद्धि कारक नवांशा बना हुआ है। लाभ की राशि जहां पे उच्च का सूर्य था, लाभ का स्वामी मंगल पराक्रमशा की राशि में गया और यहाँ पे गुरु को देख रहा है, लगन को देख रहा है, शनि बुध शुक्र इन सब पर उसका प्रभाव है, चंद्रमा पर। तो सभी ग्रहों पर मंगल का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, शनि और मंगल। तो पराक्रम, लाभ, इन सब ने मिलकर इन्हें मैं कहूंगी इन्हें बहुत ज्यादा लंबी उम्र दे ईश्वर, इन्हें इस उम्र में भी ये जज्बा, ये पराक्रम, ये साहस दिया हुआ है कि ये आज भी हमारे लिए वेबिनार करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं। इतना ज्यादा कर्म जो इस उम्र में भी कोई कर सकता है, तो इसी समान लग्न जो परछाई नवांशा हो वो कर सकता है। तो मित्रों,
आज के लिए मैं आपको कहूंगी, आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। इससे अधिक आपको नवांशा के बारे में और क्या जानना है उसके बारे में भी मुझे बताएं। अगले एपिसोड में मैं नवांशा विवाह के संदर्भ में भी और अन्य इंडिविजुअल भी कैसे देखे उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। आपके सवालों का इंतजार रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सुझाव भी देते रहे। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू।